नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। गायकी की दुनिया मानव सभ्यता के विकास के साथ ही फलती फूलती रही है। समय बदला, तरीके बदले और माध्यमों के साथ साथ गायकी ने नए नए रूप अख्तियार किए। करीब 100 साल पहले गायकी की दुनिया में रिकॉर्डिंग का चयन बढ़ा था। भारत में एक ऐसी सुपरस्टार सिंगर भी रही हैं जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से पहली रिकॉर्डिंग टेप में कैद कराई थी। साल 1903 में देश का पहला रिकॉर्ड गाना रिलीज हुआ था। अब 111 साल बाद रिकॉर्डिंग की दुनिया विकास के अपने चरम पर है। ये रिकॉर्डिंग तत्कालीन सुपरस्टार सिंगर गौहर जान की आवाज में नवाजी गई थी। गौहर जान गायकी की दुनिया का ऐसा चमकता सितारा जिनके निधन के 96 वर्ष बाद भी उनकी आवाज की झनकार लोगों के कानों में गूंजती रही है। गौहर जान गायकी की दुनिया की इतनी बड़ी सुपरस्टार रही कि जब सोना 20 रुपए तोला हुआ करता था, तब गौहर जान 3000 रुपए अपने शो की फीस लिया करती थी। गौहर जान जहाँ भी जाती सोने चांदी की बरसात करा देती। गौहर जान की आवाज में ऐसा जादू था, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दीवाने हो जाते। खास बात यह है कि गौहर जान ने संगीत की तालीम कोठे में ली और यहीं रियाज कर अपनी आवाज में धार चमकाई। इसी आवाज ने गौहर जान को बॉलीवुड की पहली महिला करोड़पति बना दिया। गौहर जान इकलौती ऐसी कलाकार रही हैं जिससे मदद के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी उनके पास पहुँचे थे। देश का पहला गाना रिकॉर्ड किया और ग्रामोफोन क्वीन कहलाई। 18 साल में 600 से ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाली गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में हुआ था। गौहर के पिता आर्मेनिया देश के रहने वाले थे। गौहर की मां का नाम भी विक्टोरिया था। गौहर के पिता ने उनकी मां का साथ छोड़ा तो मां ने खुर्शीद नाम की मुस्लिम व्यक्ति से शादी रचा ली। गौहर की मां कोठे पर महफिल सजाया करती थी। यहाँ रोजाना शाम को गाना बजाना और आराम का माहौल रहा। अपनी माँ के साथ कोठे पर ही गौहर जान की संगीत की तालीम शुरू हो गई। बचपन से ही सुरों की मलिका होने के कारण गौहर की माँ ने उन्हें देश भर के बेहतरीन संगीत शिक्षकों से उनकी तालीम कराई। कोठे से तालीम लेकर जब गौहर जान ने अपनी महफिल सजाना शुरू किया तो उनकी आवाज का जादू पूरे देश में फैल गया। बड़े बड़े राजा महाराजा गौहर की महफिल में आते और उनकी आवाज पर फिदा होकर सोने चांदी की बरसात करते। जब गौहर 14 साल की थी तो कोलकाता में एक महफिल में गा रही थी। यहाँ दरभंगा के महाराजा भी मौजूद थे। गौहर की गायकी पर फिदा होकर दरभंगा के महाराजा ने जमकर पैसा लुटाया। देखते ही देखते गौहर खान संगीत की दुनिया की सुपरस्टार बन गई। गौहर खान ने हर महफिल के लिए 3000 रुपए की फीस तय की थी। इससे पहले तक आम लोगों को गौहर खान की आवाज सुनने का नसीब नहीं मिला करता था। गौहर जान ने इस रिकॉर्डिंग में आम लोगों को अपनी आवाज की धमक सुनाई और दीवानगी की सारी हदें पार करा दी। गौहर जान की रिकॉर्डिंग मार्केट में आते ही लोगों ने इसकी डिमांड बढ़ा दी। इसके बाद 1902 से लेकर 1920 तक गौहर जान ने 600 से अधिक गानों को अपनी आवाज से नवाजा। इन गानों में कई भाषाओं के गाने शामिल हैं। गौहर जान भारत की पहली सिंगर थी जो करोड़पति बनी। गौहर जान उस दौर में सबसे अधिक अमीर लोगों में गिनी जाने लगी थी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई में गौहर जान से खास मदद मांगी थी। साल 1920 में महात्मा गांधी ने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश के तवाइफों से मदद मांगी थी। गौहर जान का निधन 7 जनवरी 1930 को हो गया था, लेकिन आज भी गौहर जान लोगों के जहन में जिंदा है। वेल दोस्तों, क्या आप इस सिंगर के बारे में जानते थे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।